हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 6 विषय संस्कृत पूर्णांक 100 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों आपका ये पेपर है। समय 2 घंटे। बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या लिखा गया है। इसमें निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक अवतरण का हिंदी में अर्थ लिखिए। बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपका दिया गया का और खा दोनों में से एक ही खंड करना अथवा करके दिया गया है। जो दोनों में से आएगा बच्चों तो एक ही करना है। तो चलिए हम आपको एक करके दिखाते हैं बच्चों किस तरह पेपर में लिखा जाता है। देखो बच्चों, मान लीजिए ये आपके पेपर में दिया है दोनों में से। आपको बच्चों अगर ना आए तब भी छोड़ना नहीं, करना ज़रूर है बच्चों, क्योंकि छोड़ने से नंबर पूरा कट जाएगा। इस तरह आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, हम जो बता रहे हैं अभी उसी तरह आप लोग करना है। देखो बच्चों, मान लीजिए आपको दिया गया है प्रश्न उत्तर नंबर 1, तो आप अपने कॉपी पर डालिएगा मोटे पेन से काले से प्रश्न उत्तर नंबर 1 अथवा वाला लिख रहे हो बच्चों खा, तो आप लोग डाल दीजिएगा खा। तो खा वाला लिख रहे हो। अब खा में पहले आपको डालना है बच्चों संकेत। क्या डालना है? संकेत। संकेत में बच्चों आपको डालना है केरल, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा केरल। इसके बाद डॉट 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 डॉट, लास्ट में बच्चों जो दिया है उसे आसित, तो आप लोग लिखिएगा आसित। आगे अब तुरंत डालना है बच्चों आपको अर्थ डालना है। क्या डालना है? अर्थ, क्योंकि आपसे अर्थ ही लिखने के लिए बोला गया बच्चों। अर्थ डालने के बाद बच्चों जिनको आ रहा है वो तो स्वच्छता पूर्वक अच्छे से लिखेंगे बच्चों, लेकिन जिनको नहीं आ रहा बच्चों उन्हें क्या करना है? देखो केरल, राज्य मतलब राज्य, पूर्णा नदी, ये पूर्णा नदी है बच्चों। तीरे मतलब किनारे, एका मीन्स एक, ग्राम मीन्स गांव है। तो केरल राज्य पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। तो आपको लिखना है बच्चों केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। आगे बच्चों ग्रामस्य नाम कालड़ी अस्ति, गांव का नाम क्या है बच्चों? कालड़ी। तो आप लोग लिखिएगा गांव का नाम कालड़ी है। ठीक बच्चों, कालड़ी है। तो आप लोग लिखिएगा सन 788, तो सन 788 में शंकराचार्य का जन्म हुआ। सन में शंकराचार्य का जन्म हुआ। ठीक बच्चों, इतना लिखने के बाद आगे बच्चों अस्य पितुः नाम शिवगुरु, तो बच्चों इनके पिता का नाम शिवगुरु, तो आप लोग लिखिएगा इनके पिता का नाम शिवगुरु। और चा मीन्स और बच्चों देखो दिया चा आसित, और मातु नाम आर्यम्बा, यानी और माता का नाम आर्यम्बा। आर्यम्बा था, आसित माने था। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। और कह रहे हैं शंकराचार्य के बचपन में उनके पिताजी मर गए, दिवंगता मीन्स मर गए। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा बाल्यकाले मीन्स बचपन में। तो शंकर के बचपन में उनके पिताजी मर गए, यानी यो बाल का बचपन में ही, यो मीन्स ही, पिता दिवंगता, पिता मर गए। आगे बच्चों अतः माता आर्यम्बा यो शंकरस पालनम अकरोत, अतः उनकी माता आर्यम्बा ने
का पालन किया, शंकर का पालन किया, शंकर का पालन किया। आगे बच्चों, बाल्यकालात् योसा अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत। तो कह रहे हैं बचपन से ही वे बहुत प्रतिभाशाली थे। तो बचपन से ही वे बहुत प्रतिभाशाली थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखो, जिनको नहीं आ रहा उनको क्या करना है बच्चों। केरल जानते हो बच्चों, राज्य जानते हो, पूर्णा नदी तीरे जानते हो। एका मीन्स बच्चों एक होता, लेकिन बस यही आपको विसर्ग हटा देना बच्चों, ग्रामा का विसर्ग हटा देना, बाकी ये सब वही उतार देना बच्चों। फिर ग्रामस से ये स्या हटा देना है। आगे बच्चों, अस्थि मीन्स है, आपको है लगा देना अस्थि के दर पे बस। इसके बाद बच्चों, तमे वर्ष यानी सन के वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ। अभवत मीन्स हुआ, ठीक है। अस्य मीन्स इनके। पिता मीन्स जानते हो बच्चों, तो यहाँ पिता लिखा, पितु लिखा, आप लोग पिता लिख दीजिएगा। नाम शिव गुरु, मातु में से बच्चों यहाँ पर माता लिखिएगा। नाम आर्यम्बा, चा मीन्स और, आसित मीन्स था। इसी तरह बच्चों आपको करना है। चलिए हम फटाफट दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में लिखिए अर्थ। तो बच्चों हिंदी में अर्थ लिखना है। तो चलिए हम पहला वाले का अर्थ बताते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोग डाल दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 आपने कॉपी पर डालिएगा कुछ इस तरह, प्रश्नों उत्तर नंबर 2। आप लोग जो लिख रहे हो बच्चों, तो किस तरह लिखोगे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 2 में यहाँ पर आपको डालना है संकेत में पहला वाला अक्षर लिखना है। संकेत बच्चों हमेशा आपको डालना है अर्थ लिखते समय, ध्यान दीजिएगा। संकेत में आप लोग लिखोगे माँ वध, तो आप लोग लिखिएगा माँ वध डॉट 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 डॉट, इसके बाद लास्ट वाला विहीनम। तो बच्चों विहीनम, इसके बाद फुल स्टॉप लगा के आप लोग डालिएगा अर्थ। क्या डालोगे बच्चों? अर्थ। अर्थ डालना है तुरंत। अब आपको लिखना है, किस तरह लिखोगे हम आपको बता रहे हैं बच्चों। देखो दिया माँ वद मिथ्या, मतलब झूठ मत बोलो। आगे दिया गया बच्चों, उसी में पहली लाइन में ही दिया है झूठ मत बोलो। माँ वद व्यर्थम, मतलब अनावश्यक मत बोलो, यानी व्यर्थ मत करो। ना चल कुमार्गे, बुरी मार्ग पर मत चलो। ना कुरुवर्थनम, तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि बुरा मत करो। पहि विपन्नम, पालय दीनम, तो कह रहे हैं पहि विपन्नम यानी दुखियों की रक्षा करो, और पालय दीनम दीनों की पालन करो। लालय जननी जनक विहीनम, माता पिता से रहित लोगों का लालन पालन करो। तो इसी तरह बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। माँ वद मिथ्या मतलब झूठ मत बोलो। तो आपको राइटिंग में लिखना है बच्चों झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आगे अनावश्यक मत बोलो। आगे गलत रास्ते पर मत चलो, गलत रास्ते पर मत चलो। बुरा मत करो, बुरा मत करो। दुखियों की रक्षा करो, दीन दुखियों की रक्षा करो, दीन दुखियों की रक्षा करो। इसके बाद दीनों की पालन करो, दीनों की पालन करो। माता पिता से रहित लोगों की क्या करो बच्चों? माता पिता से रहित लोगों की लालन पालन करो। बस बच्चों वहाँ पर आपको राइटिंग में अच्छे से लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 लाइन का कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो बच्चों। तो आपको
इन दोनों श्लोक को छोड़कर कोई अपने मन से अगला श्लोक लिखना है। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से 4 का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पर संस्कृत में ही उत्तर देना बच्चों। तो यहाँ देखो, छात्रा किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र विद्यालय किस लिए जाते हैं? तो पढ़ने के लिए बच्चों, पढ़ना है। आगे विद्यालय कति शिक्षका सन्ति, विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? तो 5। कह रहा शुद्ध प्राणवायु कौन देता? तो वृक्ष। इसी तरह बच्चों, माता पुत्र केन गृहीतम अपश्यत, तो मकरा। ध्यान दीजिएगा। श्रृंगाला कुत्र वसति अस्म, तो श्रृंगाल कहाँ रहता है? अरण्य मीन्स जंगल में। आगे बच्चों, किन्हीं 4 फूलों के नाम संस्कृत में लिखना है और 1 से 20 तक गिनती संस्कृत में लिखना है। ये आपकी किताब में दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा बच्चों। आगे इधर देखो बच्चों, कह रहा है कि बालक शब्द अथवा लता का तृतीया विभक्ति सभी वचनों में। तो बालकेन बालकाभ्याम बालकई, लतया लताभ्याम लता भी। तो ये बच्चों आपका रूप लिखा गया है। आगे यहाँ पर कह रहा पठ धातु लोट लकार आज्ञा अर्थ। तो बच्चों यहाँ देखो, लोट लकार में लिखा गया पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। आगे बच्चों यहाँ कुछ अनुवाद है, आप लोग इसे देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ संधि विच्छेद दिया गया है बच्चों, विद्यालय का, पुस्तकालय का, सूर्योदय का, गणेश का, और ये लास्ट है बच्चों आपका मिलान दिया गया है। तो बच्चों बस पेपर यहीं तक था आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।